हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। बीनस स्टडी के देखिए सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। आप लोग को जो फर्स्ट जो चैप्टर था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये आप लोग का समाप्त हो गया। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको पढ़ाने जा रहे हैं और ये सारा जो ऑब्जेक्टिव जो है सेलेक्टेड है। जो पहला चैप्टर में जो गया होगा 4 वीडियो गया होगा ऑब्जेक्टिव, आप लोग सारा स्टूडेंट कॉपी में जरूर नोट कर लेना। ये जो ऑब्जेक्टिव है आप लोग का सेकंड चैप्टर का है। अब बहुत इस चैप्टर में भी 25 से 26 को ऑब्जेक्टिव जाएगा। वैसा ऑब्जेक्टिव जाएगा जो कि बहुत आपको कंफ्यूजन करेगा। एग्जाम में रिपीटेड होता है। 5 से 6 साल का हम लोग डेटा इकट्ठा करके देखें एक जगह कि ये सारा जो क्वेश्चन है ना सबसे हाईएस्ट बार रिपीट हुआ है। मैक्सिमम रिपीटेशन इसी क्वेश्चन का हुआ है। ये आप लोग का सेकंड चैप्टर का है, ध्यान से देखिए। कुछ भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट में मेंशन करना है। इसके अलावा भी कोई आपको वीडियो चाहिए या किसी चैप्टर के, तो उसका भी आप लोग सजेशन में बोलिएगा, हम ऑब्जेक्टिव बना के भेजेंगे। चलिए देखिएगा, बहुत आसान आसान ऑब्जेक्टिव है, रिपीटेड ऑब्जेक्टिव है। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, देखिएगा। मेंटल रेवोल्यूशन इज द इसेंस ऑफ, बोला है कि मेंटल रेवोल्यूशन इज द इसेंस ऑफ। आप लोग समझने की कोशिश करना। बहुत स्टूडेंट को जो आदत लगा है केवल ऑब्जेक्टिव रट जाएगा, एग्जाम में जाके भूल जाएगा। वैसा नहीं, जो भी ऑब्जेक्टिव याद करो समझ के याद करो। समझ के याद करने में आपको एक बेनिफिट होगा कि आप जल्दी भूल नहीं पाओगे, ठीक ना। देखिएगा, मेंटल रेवोल्यूशन इज द इसेंस ऑफ, बोला कि मेंटल रेवोल्यूशन कहां पर होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट, कॉम्बिनेशन, रेशनलाइजेशन, ऑल ऑफ दीज। मेंटल रेवोल्यूशन कहाँ पर होता है, इसका मतलब है कि मेंटली प्रेशर किस में होता है, मेंटली वर्क कहाँ पर होता है। तो क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट, कॉम्बिनेशन, रेशनलाइजेशन, ऑल ऑफ दीज। आप लोग रट जाना, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। मेंटल रेवोल्यूशन किस में होता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में। सारे स्टूडेंट को क्लियर हुआ। चलते हैं सेकंड में। द एक्सपेरिमेंट्स, देखिए, द एक्सपेरिमेंट डन बाय द टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वर। बोला है कि आप लोग पढ़े भी हैं, एक एक करके जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे एक एक करके आपको लिखवाया गया है। द एक्सपीरियंस डन बाई, देखिए, द एक्सपेरिमेंट डन बाई टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वर। बोला कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर एक्सपेरिमेंट कितना किया था। तो याद रखना, आप लोग 3 एक्सपेरिमेंट आपको बताए होंगे। कॉपी में तो टोटल आपको 4 गो एक्सपेरिमेंट बताए होंगे। एक्सपेरिमेंट्स डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वर। फर्स्ट आपका दिया है मोशन स्टडी, सेकेंड दिया आपका फेटिगो स्टडी एंड टाइम स्टडी। सी नंबर में आपका दिया है मोशन स्टडी, फेटिगो स्टडी, टाइम स्टडी। और डी नंबर में दिया है नन ऑफ दीज। आपको बताइए, आप लोग के कॉपी में 4 गो हमने लिखवाया है आपका एक्सपेरिमेंट टेलर के द्वारा। 4 एक्सपेरिमेंट टेलर ने आपको दिया था, जिसमें से पहला यही आपसे क्वेश्चन पूछा है, द एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वर। साइंटिफिक मैनेजमेंट ने एक्सपेरिमेंट क्या क्या किया था। तो याद रखना, पहला आपका मोशन स्टडी किया था, याद रखो। दूसरा फेटिगो स्टडी भी किया था एंड टाइम स्टडी, ये दोनों किया था। आगे देखिएगा, सी नंबर में ऑप्शन में लिखा है मोशन स्टडी, फेटिगो स्टडी एंड टाइम स्टडी। आपका सही आंसर होगा सी नंबर। आप लोग रट जाना। अगला देखिएगा, वेजेज गिवन टू वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट आर। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट का मतलब याद रखिए, ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना, ये मॉडर्न है, ये हम लोग का क्लासिकल के केस में आता है। और ट्रेडिशनल पहले था। ट्रेडिशनल के केस में इंसान लोग को वेजेज ज़्यादा नहीं मिलता था। आज से पहले 20-25 साल पहले जो भी मजदूरी काम करता था उसको मजदूरी ज़्यादा नहीं मिलता था। लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट की वजह से जितना भी स्टाफ काम करने वाला स्टाफ है, सबका वेजेज में क्या हो गया, इंक्रीज हो जाता है। समझ में आ गया ना। सारे स्टूडेंट को कॉपी में नोट होना चाहिए। देखिएगा, वेजेज गिवन टू वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के द्वारा याद रखना, पहले सारे इंप्लॉय का वेजेज कम मिलता था। समझ में आ गया ना। चलिए, तो ट्रेडिशनल वेजेज में
पहला ऑप्शन में है लो, हाई, मैक्सिमम, नॉन ऑफ जी। तो याद रखना ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में जितना भी स्टाफ था उसका जो वेजेज आपको कितना मिलता था, सभी का वेजेज लो था। चलिए, कोई स्टूडेंट का दिक्कत? आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। एक क्वेश्चन तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। बोला कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कौन है? ये तो अनेकों भाई क्लास में भी बोले, कॉपी में भी आप लोग लिखे हो, आप सबसे ज्यादा रिपीट भी होता है। द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, आपका दिया है गिलफ्रेड, टेलर, रॉबर्टसन, किम्बाल। बताओ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? क्या आपका गिलब्रेथ है, या टेलर है, या रॉबर्टसन, या किम्बाल? ये तो आप लोग अनेकों बार पढ़ चुके हो। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? टेलर है। कोई दिक्कत? चलिए, इसको बोलते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। हिंदी वाले भी आप लोग अनेकों बार लिखे हो, समझ में आ गया? तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? FW टेलर इसका पूरा नाम है। ये रट जाना, एग्जाम में आएगा ही आएगा, किसी भी हालत में इसको छोड़ना मत। चलिए आगे देखिएगा। प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, अब याद देखो एक चीज आप लोग कॉमन सेंस याद रखना, जब भी साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी पूछेगा तो सब इंक्रीज होता है। प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, समझ में आ गया ना? इफिशियंसी मैनेजर का बढ़ेगा, एम्प्लॉय का भी इफिशियंसी बढ़ेगा, और कॉस्ट कम हो जाता है। एक केवल एक्सेप्शन है, कोई भी प्रोडक्शन जो कॉस्ट है ना, वस्तु के जो उत्पादन लागत है साइंटिफिक मैनेजमेंट में कम हो जाता है, बाकी सब इंक्रीज हो जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट में प्रॉफिट भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, एम्प्लॉय का वेजेज भी बढ़ेगा, काम करने वाला जो मजदूर है ना उसका सैलरी भी बढ़ जाता है। किसमें? साइंटिफिक मैनेजमेंट में। एक कॉमन सेंस आप लोग याद रखना। देखिए, प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज मैक्सिमम, मिनिमम, नॉर्मल, नॉन ऑफ दीज। आप लोग याद रखना, जहां भी साइंटिफिक मैनेजमेंट दिख गया तो सब्सिडी सारा चीज इंक्रीज होगा, केवल कॉस्ट को छोड़कर। वस्तु को जो उत्पादन करने के जो लागत है ना वो कम होता है, बाकी सब इंक्रीज होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट में। तो देखो प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, याद रखना मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम। प्रोडक्शन आपका मैक्सिमम होगा। अगला पॉइंट देखिएगा, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रॉफिट आर, अभी देखो जस्ट अभी बताए हैं, जहां भी साइंटिफिक मैनेजमेंट के बात आ गया तो सब चीज इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, एम्प्लॉय का जो वेजेज है, सैलरी, वो भी बढ़ेगा, केवल कॉस्ट कम होगा। याद रखना साइंटिफिक मैनेजमेंट में केवल कॉस्ट क्या होगा? ये आपका डिक्रीज होगा। प्रोडक्शन करने का जो कॉस्ट है वो केवल कम होगा, बाकी सब इंक्रीज होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रोडक्शन, सब चीज बढ़ेगा। किसमें? साइंटिफिक मैनेजमेंट में। देखो अगला क्वेश्चन आपका यही है, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रॉफिट्स आर, बताओ साइंटिफिक मैनेजमेंट में प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? तो याद रखना सब चीज बढ़ेगा। देखिएगा, इंक्रीज, रिड्यूस, नो इफेक्टेड, देखिएगा नो इफेक्टेड, नॉन ऑफ दीज। अब तो समझ गए होगे, इतना बार रिपीट कर दिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट में सब चीज इंक्रीज होता है, तो क्या होगा? इंक्रीज होगा। चलिए, इसमें किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग मेंशन करना। कोई दिक्कत? सारा स्टूडेंट्स को एक बार फिर से हम बोले, आप लोग कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है ना? केवल वीडियो देख के नहीं छोड़ना है, कॉपी में नोट करो। हम टारगेट रखे हैं कि सारे स्टूडेंट को, जो बिहार बोर्ड में जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, तो सारे स्टूडेंट को 50 में 50 आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में 50 आ गया और सब्जेक्टिव में 40 आ गया, टोटल 90% आपको आ जाएगा, ठीक है ना? चलिए, इसको सारे स्टूडेंट उतार लो।